बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ इस्मा, आप देख रहे हैं इस्मा फूड सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चना दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की होती है और गर्मियों में बहुत शौक से खाई जाती है। 2 कप चने की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। और 1 कप मसूर की दाल लिया है और हस्बे ज़रूरत नमक और पानी। मसूर की दाल ऐड करने से चने में जायका बहुत मज़े का आता है। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसके अंदर चने की दाल को ऐड करेंगे और मसूर की दाल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 5 कप पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमें दाल को इतना पकाना है कि दाल अच्छे से गल जाए और इसको कवर करके रख देंगे जब तक दाल गल ना जाए। एक पैन लेंगे, इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चमचा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 15 से 20 सेकंड तक पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने 1 कप चिकन लिया है और चिकन के कलर के चेंज होने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 कप पानी ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको कवर करके रख देंगे। अब हम गरम मसाला बना लेते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 पॉट जायफल जावित्री, 5 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची को इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेना है। आप पानी लेंगे, इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च को मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। जो मसाले लिए थे हमने गरम मसाले, उसको ब्लेंड कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो दाल में ये एक तरफ जमा नहीं होएगा, अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएगा। जो चिकन हमने बनाई है, चिकन हो चुकी है। इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि जो बकाया पानी है ये भी खुश्क हो जाए। दाल हमारी हो चुकी है। माशाल्लाह से दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इसके अंदर हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल गल चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन बनाई थी, अब चिकन ऐड कर देंगे। तमाम मसाले को अच्छे से दाल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 3 कप पानी ऐड करेंगे और जो चिकन के पीस हमने डाले थे वो दाल घोटनी से इस तरीके से करेंगे ताकि चिकन के पीस अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और जो छोटी छोटी सी बोटी हो जाए, उसके टुकड़े हो जाएं। अब इसके अंदर जो गरम मसाला हमने बनाया था, गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हम इसकी बघार के लिए 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब इसके अंदर हम प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। दाल के अंदर ये बघार बहुत मज़े की लगती है और बहुत ही मज़े का जायका आता है। अब इसके अंदर हम अदरक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको हम इतना पकाएंगे कि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसको हम दाल में शामिल कर देंगे। इस तरीके से तड़का लगाने से दाल में बहुत ही मज़े का जायका आता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन
5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 4-5 लौंग ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा किलो बासमती के चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसके अंदर 3 कप ऐड करेंगे। पानी पहले से चावल में 1 कप था। इसको हम खौलाने तक पकाएंगे। आधा किलो चावल के लिए 3 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे चावल गल जाने तक। माशाल्लाह से चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर चावल निकालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी मिलेगी। माशाल्लाह से दाल चावल बहुत ही मज़े के बने, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सलाद के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी और अचार के साथ भी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है।